बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 86 ता 90 सूरह बकरा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माशाल्लाह से 90 आयत आज मुकम्मल हो जाएंगी। मज़ीद कुरान पाक की आयत तफसीर और ट्रांसलेशन के लिए हमें ज़रूर ज्वाइन करें। रमशा आयत 86। उलाइकल्लज़ीना इश्तरू हयातुद दुनिया बिल आखिराति फला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनसरून। तर्जमा, ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनियावी ज़िंदगी खरीद ली, ना उनसे अजाब में कमी की जाएगी और ना ही कोई उनकी मदद करने वाला होगा। कुरान विद रमशा लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। तफसीर, ये आयत उन लोगों के अंजाम को बयान करती है जो जानते हुए अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं, दुनिया के चंद लम्हाती मुफाद के लिए आखिरत की दायमी कामयाबी गुंवा देते हैं। क़यामत के दिन ना उनके अज़ाब में कमी होगी और ना कोई मददगार होगा। आयत नंबर 87। वलक़द आतैना मूसल किताबा व कफ़ैना मिन बादिही बिर्रुसूलि व आतैना ईसा इब्न मरियम बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदूसी अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुन बिमा ला तहवा अनफुसुकुम इस्तकबरतुम फ़फ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़तुलून। तर्जमा, हमने मूसा को किताब दी और उनके बाद बहुत से रसूल भेजे और ईसा इब्ने मरियम को वाज़े निशानियां दी और रूहुल कुद्स से उनकी मदद की। तो क्या जब भी कोई रसूल तुम्हारी ख्वाहिश के खिलाफ हुक्म लाया तुमने तकब्बुर किया, एक ग्रोह को झुटला दिया और एक ग्रोह को कत्ल करते रहे। तफसीर, बनी इसराइल को अजीम नेमतें मिली, मूसा की तौरात, मुसलसल रसूल और ईसा के मौजज़ात, लेकिन जब भी कोई रसूल इनकी ख्वाहिशात के खिलाफ आया उन्होंने तकब्बुर किया, बाज़ को झुटलाया और बाज़ को कत्ल किया। ये इनकी हट दर्मी और ज़िद की निशानी थी। कुरान विद रमशा चैनल सब्सक्राइब करें। मस्टली आयत 88। वक़ालू कुलूबुना गुल्फुन बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। तर्जमा, वो कहते हैं कि हमारे दिलों पर तो पर्दे पड़े हुए हैं, हालांकि अल्लाह ने उनके कुफ्र की वजह से उन पर लानत की है, लिहाजा वो बहुत कम ईमान लाते हैं। तफसीर, ये आयत उन लोगों का बहाना बयान करती है जो कहते थे कि हमारे दिल किसी बात को कबूल नहीं करते। हकीकत ये थी कि उनके दिल अल्लाह की नाफरमानी और ज़िद की वजह से मुर्दा हो चुके थे, इसलिए अल्लाह ने उन पर लानत की। अब वो हक कबूल करने की सलाहियत खो चुके थे। आयत नंबर 89। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दक़ुन लिम्मा माअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ़्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फ़लम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिही वलअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। तर्जुमा, और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से एक किताब आई यानी कुरान, जो इस चीज़ की तस्दीक करती है जो उनके पास मौजूद है, और इससे पहले वो इसी नबी के ज़रिए कफ़ार पर फतह मांगा करते थे, लेकिन जब वो नबी आ गया जिसे वो पहचानते थे उन्होंने इनकार कर दिया। तो अल्लाह की लानत है उन मुनकरों पर। तफसीर, यहूदी कुरान को सच जानते थे क्योंकि इसमें वही सिफ़ात थीं जो तौरात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई थी। वो कफ़ार के ख़िलाफ़ इसी नबी की आमद की दुआएं भी करते थे, मगर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और वह पहचान भी गए, इसके बावजूद हसद की वजह से इनकार कर दिया। यही उन पर अल्लाह की लानत का सबब बना। आयत नंबर 90। बिसमाश्तारू बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाउ मिन इबादिही फ़बाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़बिन वलिल काफ़िरीना अज़ाबुम मुहीन। तर्जुमा, बहुत बुरी चीज़ है जिसके बदले उन्होंने अपनी जानें बेच दी।
اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت دے، بس وہ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے اور کافروں کے لیے ذلت ناک عذاب ہے۔ تفسیر: یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا اصل سبب حسد تھا کہ اللہ نے ثبوت کو بنی اسرائیل کے بجائے عربوں میں کیوں دیا۔ اسی حسد نے انہیں مسلسل اللہ کے غضب کا مستحق بنایا۔ ان کا تکبر اور انکار انہیں ذلت ناک عذاب کی طرف لے گیا۔ ہماری سورہ بقرہ آیت نمبر 90 کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ الحمدللہ آپ سب لوگوں کا اس چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ جزاک اللہ۔